तो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेल और अडानी टोटल गैस के बारे में। तो ये दोनों जो कंपनी है, ये दोनों ही कंपनी गैस यूटिलिटी सेक्टर से बिलोंग करती है। अगर हम बात करें गेल के 52 वीक्स लो की तो वो है 87.9 और अगर हम बात करें 52 वीक हाई की तो वो है 132.45 और अभी जो कंपनी का शेयर है अभी लगभग 123 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। वही अगर हम बात करें अडानी टोटल गैस की तो इसका जो 52 वीक लो है वो है 522 और इसका जो 52 वीक हाई है वो है 4000 और अभी जो कंपनी का शेयर है अभी लगभग 538 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं गेल और अडानी टोटल गैस के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो फाइनेंशियल्स में हम रेवेन्यू, प्रॉफिट और नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं और अगर ये तीनों ही चीज़ें ईयर ऑन ईयर राइज हो रही है तो ये एक गुड साइन माना जाता है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू की। तो गेल का जो रेवेन्यू है वो 2021 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 93,942 करोड़ और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 1,46,997 करोड़। वही अगर हम बात करें अडानी टोटल गैस की तो इसका भी जो रेवेन्यू है वो 2021 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 3,079 करोड़ और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 4,415 करोड़। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट की। तो गेल का 2022 का जो प्रॉफिट है वो है 12,304 करोड़ और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 5,596 करोड़। फिर अगर हम बात करें अडानी टोटल गैस के प्रॉफिट की तो इसका जो प्रॉफिट है वो 2019 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 505 करोड़ और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 546 करोड़। इसके बाद हम बात करते हैं नेटवर्थ की। तो गेल का जो नेटवर्थ है वो 2019 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 64,114 करोड़ और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 64,927 करोड़। और अगर हम बात करें अडानी टोटल गैस के नेटवर्थ की तो इसका भी जो नेटवर्थ है वो 2019 से लगातार राइज हो रही है 2023 तक। अगर हम बात करें 2022 की तो वो है 2,416 करोड़ और अगर हम बात करें 2023 की तो वो है 2,941 करोड़। तो दोस्तों चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के फंडामेंटल्स के बारे में। तो फंडामेंटल्स में सबसे पहले अगर हम बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो गेल का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 81,170 करोड़ और अगर हम बात करें अडानी टोटल गैस के मार्केट कैपिटलाइजेशन की तो वो है 59,263 करोड़। यानी कि ये दोनों ही कंपनी जो है वो लार्ज कैप कंपनी है। इसके बाद हम बात करते हैं पी रेशियो की। तो गेल का जो पी रेशियो है वो है 15.4 और अडानी टोटल गैस का जो पी रेशियो वो है 104। यानी कि अडानी टोटल गैस का जो पी रेशियो वो बहुत ही ज़्यादा हाई है जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। वही अगर हम इंडस्ट्री पी को देख ले तो इंडस्ट्री का जो पी है वो है 14 और इन दोनों कंपनीज का ही जो है पी रेशियो उसके इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है जो कि अच्छी बात नहीं मानी जाती है। अडानी टोटल गैस का तो बहुत ही ज़्यादा हाई है पर पी रेशियो के साथ साथ हमें हमेशा उस कंपनी के ईपीएस ग्रोथ को भी देखना चाहिए। अगर हम बात करें गेल के ईपीएस ग्रोथ लास्ट 3 ईयर्स की तो वो है 26.2% और अडानी टोटल गैस का जो है लास्ट 3 ईयर्स का जो ईपीएस ग्रोथ रहा है वो है 74.8%। यानी कि ईपीएस ग्रोथ इन दोनों कंपनीज का ही जो है अच्छी खासी है। पर पी रेशियो अडानी टोटल गैस का थोड़ा सा ज़्यादा हाई है जो कि अच्छी बात नहीं मानी जाती है पर साथ ही साथ इसका जो है ईपीएस ग्रोथ भी अच्छी खासी हो रही है। इसके बाद हम बात करते हैं पैग रेशियो की। तो गेल का जो पैग रेशियो है वो है 4.96% और अडानी टोटल गैस का जो पैग रेशियो है वो है 3.70%। यानी कि इन दोनों कंपनीज का ही जो है पैग रेशियो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इन दोनों कंपनीज का ही जो पैग रेशियो 1 से ज़्यादा है। यानी कि इन दोनों कंपनीज का जो शेयर प्राइस है वो उसके अर्निंग ग्रोथ के मुकाबले महंगा है। इसके बाद हम बात करते हैं पीबी रेशियो की। पीबी रेशियो यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। तो गेल का जो पीबी रेशियो है वो है 1.12 और अडानी टोटल गैस का जो है पीबी रेशियो वो है 18.3। यानी कि अडानी टोटल गैस का जो है पीबी रेशियो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है पर गेल का जो है पीबी रेशियो उसे हम एक अच्छी खासी पीबी रेशियो मान सकते हैं क्योंकि पीबी रेशियो अगर 2 से कम है तो उस पीबी रेशियो को ज़्यादा बेहतर मानी जाती है।
फिर हम बात करते हैं आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। तो गेल का जो आरओई है वो है 8.69% और अडानी टोटल गैस का जो आरओई है वो है 20.4%। यानी कि आरओई के मामले में जो है अडानी टोटल गैस बेहतर है एज कम्पेयर टू गेल। फिर अगर हम बात करें आरओसी की, आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो गेल का जो है आरओसी है वो है 9.76% और अडानी टोटल गैस का जो है वो है 20.7%। यानी कि आरओसी के मामले में भी जो है अडानी टोटल गैस बेहतर है एज कम्पेयर टू गेल। फिर इसके बाद अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड की, तो गेल का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 3.29% और अडानी टोटल गैस का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 0.05%। यानी कि डिविडेंड यील्ड के मामले में जो है गेल बेहतर है एज कम्पेयर टू अडानी टोटल गैस। और अगर हम यहाँ पर अडानी टोटल गैस के आरओई और आरओसी को देखें तो ये दोनों ही जो है 20% से ज़्यादा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है। दोस्तों चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों कंपनीज के डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें गेल के डी रेशियो की तो वो है 0.25 और अगर हम बात करें अडानी टोटल गैस की तो वो है 0.42। यानी कि इन दोनों कंपनीज का ही जो है डी रेशियो वो अच्छी खासी है। डी रेशियो के साथ साथ हमें हमेशा उस कंपनी के करंट रेशियो को भी देखना चाहिए। तो अगर हम बात करें गेल के करंट रेशियो की तो वो है 0.96 और अगर हम बात करें अडानी टोटल गैस की तो वो है 0.40। यानी कि इन दोनों कंपनीज का ही जो करंट रेशियो है वो 1 से कम है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। अगर किसी कंपनी का जो है करंट रेशियो वो 1 से कम है तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी के पास जो है करंट लायबिलिटीज ज़्यादा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। इन दोनों कंपनीज का डी रेशियो तो कम है पर साथ ही साथ इस कंपनी के करंट रेशियो भी कम है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं सेल्स ग्रोथ की। तो अगर हम लास्ट 5 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ की बात करें तो गेल का जो लास्ट 5 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ है वो है 21.7% और अडानी टोटल गैस का जो है वो है 26.1%। यानी कि इन दोनों कंपनीज का ही जो है लास्ट 5 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ जो है वो अच्छी खासी हम मान सकते हैं, पर अडानी टोटल गैस जो है वो थोड़ा सा बेहतर है एज कम्पेयर टू गेल। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट 3 ईयर्स के सेल्स ग्रोथ की। तो गेल का जो लास्ट 3 ईयर्स का सेल्स ग्रोथ रहा है वो है 26.2% और अडानी टोटल गैस का जो है वो है 32.7%। लास्ट 3 ईयर्स का जो सेल्स ग्रोथ दोनों का ही अच्छी है, पर अडानी टोटल गैस का जो है वो थोड़ा सा बेहतर है एज कम्पेयर टू गेल। फिर हम बात करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ की। तो गेल का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो है -55.3% और अडानी टोटल गैस का जो है वो है 12.6%। इसका जो माइनस में है, हमने फाइनेंशियल्स में देखा भी था कि 2022 में जो है वो प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा था एज कम्पेयर टू 2023 और इसीलिए इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो माइनस में है। अडानी टोटल गैस का जो है प्रॉफिट जो है वो ईयर ऑन ईयर राइज हो रही है और इसीलिए इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो प्लस में है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोमोटर होल्डिंग्स की। तो गेल का जो प्रोमोटर्स के पास जो शेयर्स है वो है 51.9% और अडानी टोटल गैस के जो है 74.8% जो शेयर्स है वो प्रोमोटर्स के पास है। यानी कि प्रोमोटर होल्डिंग्स जो है दोनों का ही अच्छी खासी है। फिर हम बात करते हैं बुक वैल्यू की। तो गेल का जो बुक वैल्यू है वो है 111 और अडानी टोटल गैस का जो है वो है 29.4। फिर हम बात करते हैं फेस वैल्यू की। तो गेल का जो फेस वैल्यू है वो है 10 और अगर हम बात करें अडानी टोटल गैस की तो वो है 1। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हाँ, ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है और किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च जरूर करिएगा।